ठीक है। अच्छा, देखें जितना भी मैंने पढ़ा है ना वो अ, उसकी आज प्रॉब्लम्स करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सही है। मैं कुछ कर लूँगा, 8-10 हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर कोई नहीं हुआ तो फिर आपके जहन में जो भी आए वो आपने मेरे साथ शेयर करना है, फिर वो आपकी डिमांड पॉइंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम ये है कि हैश सॉरी, यहाँ पे मैंने एक दूसरी लाइब्रेरी एंटर की है। कैन इसको फिलहाल साइड पे कर, ठीक है। अच्छा, सवाल क्या है? सवाल ये है ना, फॉर एग्जांपल आपके लिए क्वेश्चन आ जाए, मैं यहाँ पे कमेंट में लिखते रहता हूँ, सही है। आप अपने साथ रफ कॉपी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आपके लिए कैसे आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि एक राइट अ प्रोग्राम, ठीक है। अ, स- ठीक, सिंपल इनपुट आउटपुट का, हम्म, कि जो यूजर से दो चीजें ले ले, एक नेम, यूजर का नेम प्लस उसकी एज, और उसको एक खास फॉर्मेट में स्टोर कर दे। फॉर एग्जांपल देखें, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप क्वेश्चन नोट कर दें। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ यूजर नेम एंड एज, ठीक है। हम्म, और उसको डिस्प्ले भी करे, देन डिस्प्ले देम इन फॉर्मेट। मैं नीचे लाइन में फिर से खैर कमेंट में लिख लेता हूँ कि आप, प्रोग्राम ये है कि यूजर वैल्यू दे दे और अपनी एज दे दे, और वो शो इस फॉर्मेट में हो। अच्छा, इस फॉर्मेट में मैं ये लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इधर मैं फिलहाल के लिए नेम लिख लेता हूँ, या ये नेम जो है ना, इसमें बस आपका, मेरा, हर किसी का भी नाम, सही है। तो अपने अपने नाम लिख ले, सही है। एज, एज मतलब आपने जो एज दी हो, सही है। ये मैंने कमेंट करके इसलिए दे दी है ताकि आपको समझ आए, सही है। बाकी आसान है, प्रोग्राम आसान है। देखिए अब आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आपने पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, सही है। जब आप उसकी एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन में आपसे क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन में देखिए आपसे दो चीज़ें, एक नेम और एक एज। तो मतलब आपके लिए कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे? दो, एक एज का और एक नेम का। नेम का वेरिएबल आप किस चीज़ से इनिशियलाइज करोगे? वो स्ट्रिंग से। और ये जो एज का है वो एंड से, ठीक है। तो पहले स्ट्रिंग नेम। अब मैं यहाँ पे नेम नहीं दे रहा कि नेम इज इक्वल टू ABC, ये नहीं। आपने वैल्यू यूजर से लेनी है। नेम, ये एज वगैरह आपने यूजर से लेने होंगे। स्ट्रिंग नेम एंड एज, ठीक है, दो चीजें हो गई। अब आपने यूजर से ले वैल्यू लेनी है, तो यूजर के लिए क्या होता है, पहले आप स्टेटमेंट शो कराएं कि एंटर योर नेम या एंटर योर एज। एंटर योर नेम, ठीक है। अम, सही है। ये शो हो जाए, ये मतलब जब एंटर योर नेम होगा सी आउट स्टेटमेंट में, तो ये शो होगा, ठीक है। किसके लिए? कंसोल बॉक्स में। कंसोल मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल देखें, ये मैंने, इसको मैं दे देता हूँ। अम, अ, देखिए एंटर योर नेम, प्रोग्राम खत्म हो चुका है, सही है, प्रोग्राम रन भी हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं मिला। एरर देखिए, एरर का आपको यहाँ से पता चलता है, ये देखें, एरर जीरो। अगर कोई एरर हो ना तो यहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से ये हटा देता हूँ तो फिर यहाँ पे 1 लिखा आ जाएगा, और आपको साथ में हाईलाइट भी कर देंगे कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। अच्छा, एरर के भी टाइम ऐसे हो सकते हैं बाज़ औक़ात कि जहाँ पे आपको हाईलाइट किया हो, या उससे आगे एरर होगा या नीचे, इस तरह हो सकते हैं, सही है।
ठीक है, वो एक टाइम आ जाएगा, फिर हो जाएगा और ज़रूर होगा आपको के साथ। ऐसे बहुत ही बहुत ही मुश्किल है कि ना हो, लेकिन होगा। अगर हो जाए तो आप लोग के लिए एक अच्छा अंदाजा हो जाएगा। सही है, मैंने दे दिया इंटर योर नेम। मैं नाम अभी यूजर से दूंगा, नेम। ठीक है, ये हो गया। प्लस सी आउट, एंटर योर एज। ठीक है, अब सी इन एज। ठीक है, अब देखें, आपने दो, अब इसको मैं रन कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। एंटर योर नेम, मैं देता हूँ अपना नाम। हाँ, एंटर योर एज। अब कुछ भी नहीं शो हो रहा। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि आउटपुट ये आना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर वाले को छोड़ दें, ये क्वेश्चन है। आउटपुट आपके साथ ये आना चाहिए, तो आउटपुट के लिए क्या होगा? आउटपुट कहाँ, कहीं पे शो करवाओगे? कहाँ कहाँ पे शो करवाओगे? इस कंसोल बॉक्स पे। ठीक है, इस कंसोल में, इसको कंसोल कहते हैं, ब्लू ब्लैक कलर के। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, सी आउट फिर से लिख लोगे। ठीक है, अब देखिए, आपने किस फॉर्मेट में शो करना है? ये जो ये फॉर्मेट है, तो आप एक चीज चेंज करनी है, बाकी सेम होगा। नेम तो एक अपने से ले दे दोगे। ठीक है, प्लस, सॉरी, लेस देन। ठीक है, अब नेम वेरिएबल को कॉल करोगे, क्योंकि जो आपने नेम दिया होगा वो इसी डेटा टाइप में स्टोर होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप में। कौन सी वेरिएबल में? नेम में, तो नेम को यहाँ कॉल करो। ठीक है, फिर इस तरह, और फिर इसको आगे के लिए। ठीक है, ये मैं दो चीज़ों को आपस में मिला रहा हूँ, मतलब कि मैं नेम और एज को एक लाइन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एज, तो एज कैसे? एज। ठीक है, इसके बाद एंड एल लिखते हो। अगर कोई और स्टेटमेंट देना चाहते हो तो फिर एंड एल, नहीं तो यहाँ पे ख़त्म कर दें। सही है, अब इसको रन करते हैं। इंटरव्यू ने बात, एज 21। देखिए, मैंने क्या कहा था कि नेम इस फॉर्मेट में आना चाहिए। ठीक है, ये ये इस जगह पे आपका नाम, मेरा नाम, कोई भी हो सकता है, और इसमें आप लोग की एज। ये बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब ये तो मैंने इस तरह किया है। आप किसी और फॉर्मेट में भी, लाइक माई सेल्फ। देखें, ये तो मैंने इस फॉर्मेट में दिए ना, जिस तरह आपसे टीचर मांगे उसी तरह ही देना है। ठीक है, ये मैंने इसलिए खास करके प्रॉब्लम डिजाइन करके थी। बहुत शुक्रिया ब्रदर। ठीक है, और कहीं पे समझ ना आए तो फिर पूछ ले। ये जो मैं जितने भी क्वेश्चन अभी करने जा रहा हूँ ना, ये मैं आप लोग की पेपर प्रिपरेशन के लिए कर रहा हूँ। अब आगे नहीं, आगे फिर कल जाएंगे इंशाल्लाह, आपको कोई मसला नहीं होगा। देखिए, ये नेम जो है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल वगैरह, इसका भी मैं आपको अभी से आइडिया फिर से दे देता हूँ। आसान चीज़ है। सॉरी, आप लोगों ने, देखो मैंने इसलिए आप लोगों से पूछा कि हो सकता है मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, और सर जिस तरह भी पढ़ा रहे हैं, जिस तरह भी सिखा रहे हैं वो अपने तरीके से। तो लोकल वेरिएबल ये होते हैं ना, कि ये देखो, मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था कि यहाँ से लेकर ना, जहाँ पे मेरी ये ब्लिंक कर रही है। ठीक है, यहाँ से, यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से लेकर यहाँ एंड तक, यहाँ तक प्रोग्राम लिखोगे तो वो एज अ लोकल कंसिडर होगा। ठीक है, अनलेस कि, अनटिल एंड अनलेस कि आप कोई खास क्लासेस ना यूज करें, फंक्शन, इस तरह चीजें, वो आगे की चीजें हैं। सिर्फ फॉर द कंसेप्ट, वो क्या है कि एक, अब ये नेम मैंने इधर सेलेक्ट की है ना, तो ये अगर मैं फिर से यहाँ पे नेम लिखूंगा ना, कि स्ट्रिंग नेम। ठीक है, अब मैं आपके लिए रन करके दिखा तो ये एरर देगा। ये देखें, एरर दे, एक मिनट। हाँ, एरर दे रहा है। सही, एरर कहाँ पे थे? फॉर एग्जांपल एज मैंने डिक्लेयर किया है, मैं फिर से एज देना चाहता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे खैर दे भी देता हूँ 20। ठीक है, एरर देगा। स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग में दे रहा है। अच्छा, ये प्रोसीजर को फॉलो करता है, देखें। ये प्रोग्राम जो है ना सी प्लस प्लस के, ये जो मैं तरीका आप लोग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो ये जो मैं आप लोग के लिए तरीका ये बता रहा हूँ ना, ये दोबारा नेम लिखने का, ये एज का, ये आप, ये नेम एक लोकल वेरिएबल है, या तो अब आपने यहाँ से मिटाना होगा, कि एज को भी यहाँ से मिटाना होगा, या ये। लेकिन मैं समझाने के लिए मैंने इसलिए किया यहाँ पे, ताकि ये तो चलो पूरा की पूरा प्रोग्राम मैंने बना लिया ना, तो अगर इसको यहाँ से मिटा दें तो ठीक होगा, मतलब हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो मतलब समझ आ गई कि लोकल और ग्लोबल कैसे कहते हैं। और ग्लोबल जो है ना, वो अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इंट नम इज इक्वल टू फॉर, यह चीज़ है, ठीक है, या कोई ऐसा फंक्शन आप डिक्लेयर कर दें कि जहाँ पे हो, तो उसको ग्लोबल। फिलहाल के लिए ये चीज़ें लोकल में आती है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखें, मैंने आप लोग को यहाँ कहा कि अगर आपसे टीचर इस फॉर्मेट में मांगा चाहे ना, तो आपने इस तरह दिया है। या अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ दे दें कि राइट अ प्रोग्राम, इस तरह पूरा स्टेटमेंट, कि उसमें आपका यूजर नेम ओ एंड एज देन डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, ठीक है। तो बस फिर आप अपनी मर्जी का कहें, डायरेक्ट नेम ये, इसकी फिर ज़रूरत भी नहीं है स्ट्रिंग में। ये तो आप लोग के लिए आसानी के लिए और एक एस्थेटिक लुक देने के लिए होता है, प्लस दूसरे के प्रोग्रामर को पता चल जाए कि यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो रहा है और इसके आगे एज, ठीक है, कोई दूसरा प्रोग्रामर कर देख ले। प्लस देखें, हमें भी एक टीचर यही बताया करते थे कि एक चीज़ को आपने फॉलो करना है। वो क्या है? वो ये है कि, अच्छा स्टार्ट से का, चलिए मैं कर देता हूँ। अच्छा, क्या बता रहा था। हाँ, देखिए, एक चीज़ जो हमें टीचर मुझे खुद बताया करते थे, वो एक ऐसी मेथडोलॉजी ना, कि आपने टीचर या कोई भी एग्जामिनर हो, उसको ये नहीं कंसिडर करना कि इसको पता है इस चीज़ का, ये नहीं, बस आपने उसको समझाना है जिस तरह तरीके से भी हो, ठीक है। आपने देखिए, यहाँ पे एक जो कोर्स कंटेंट मैंने भी सेंड किया था ग्रुप में, और किसी और ने आप लोग के साथ भी शायद सर ने शेयर किया हो, उसमें एक ऑप्शन वो वाला है कि एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम इसी को ही कहते हैं कि मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ इस तरह। इसमें के कितने हैं? एक, ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5 और 6, 7। तो हो सकता है कोई एक बंदा जो है वो 3 लाइनों में लिखे, कोई मैंने 7 में लिखे, कोई 10 में लिखे, कोई 5 में लिखे। तो देखो, एल्गोरिथम्स कहती है किसको है? एल्गोरिथम आपकी प्रॉब्लम डिजाइनिंग होती है, कि मतलब आप एक प्रॉब्लम को कैसे डिजाइन करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, वो स्टेप्स को कहते हैं, ठीक है। तो ये भी साथ में बता दूं एल्गोरिथम्स का ना, कि एल्गोरिथम्स कहते हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। ये डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आप कहूँ कि जी चाय कैसे बनाई जाती है, तो अगर किसी को पता हो, फॉर एग्जांपल, मैं वैसे यहाँ पे सब कंसिडर कर लें कि जी हमें पता है कि बस चाय कैसे बनाए, तो हो सकता है एक बंदा कोई चीज़ जो है वो छोड़ दे, कोई दूसरा वो शायद खुद उसको, उसने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो, आप वो करते रहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक टाइज की पता है, वो एक बेसिक टाइप की पता है, ये मैं क्वेश्चन फिर से दोबारा से रिपीट करा दूँ या नहीं? बिल्कुल, जो स्टार्ट से है, मतलब डेटा टाइप्स वगैरह का पता है। एक बंद मैसेज किया है, जी एक मिनट मैं देख लेता हूँ। बहन, आप मुझे इतना बता दें कि मैं ये क्वेश्चन रिपीट करवा दूँ दोबारा से, या बिल्कुल आपको स्टार्ट से इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मतलब कि आपको कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, सिंपल है, ठीक है। ये मैंने जो क्वेश्चन रेडी किए हैं, ये मैंने की इसलिए कि आप लोग की रिपीटेशन हो जाएगी।
ठीक, कोई इशू नहीं, मैं समझा देता हूँ, सही है, देखिए। मैं माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा ठीक है। डेटा टाइप देखें, डेटा टाइप की मैंने एग्जांपल इस तरह दी थी ना, कि डेटा डेटा टाइप, उसकी किस्म, सही है, आम अल्फाज में। देखिए, हम घर में जो अपने कपड़े पहनते हैं वो हम अलमारी में रखते हैं, ठीक है, सही है। और इस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, फ्रिज में जो है सब्जियां फ्रूट्स रखते हैं, ठीक है। हम सब्जियों को अलमारी की जगह जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें रखते हैं वहाँ नहीं रख सकते, और सेम वाइज वही चीज़ें फ्रिज में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप जो है ना, डेटा टाइप, ये आपका, आप समझ लें कि एक ग्लास है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, अब ग्लास में आप पानी तो डाल सकते हैं, लेकिन अ, सालन नहीं, क्योंकि उस, मतलब ह्यूमन सेंस ये इसको परसीव नहीं करती, रिकॉग्नाइज नहीं करती, सही है। ठीक है, उसके लिए क्या है, उसके लिए प्लेट है, ठीक है, बाउल है, कोई चीज़ भी है। अच्छा, अब डेटा टाइप जो होते हैं ना मेन, वो होते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में ये चीज़ें आ जाती है, इंटीजर डेटा टाइप, फिर फ्लोट, फिर फ्लोट की एक दो किस्में हैं, जिसमें डबल भी आ जाता है, डबल। सिर्फ फर्क इतना होता है ना, देखें, इसमें प्रिसीजन का फर्क होता है, प्रिसीजन का, प्रिसीजन इसको कहते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। अब 3.14 मुझे पता है और आपको पता है, इससे इसके अलावा भी तो इसके नोटेशन है ना, हो सकता है 2, 3, 4, 7, 6, ये पता नहीं कितने तक होंगे ना, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ जनरली एक दो पॉइंट्स के बाद एक दो या तीन, ज्यादा से ज्यादा तीन का पता होता है, ठीक है, ज्यादा, क्योंकि हमें फिर याद भी नहीं रहता, प्लस हम याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म उसको दे देते हैं। अब क्या है कि देखें, इंटी इंटीजर की जो है ना, इंटीजर, इसकी फिर खास खास कैपेसिटी है। इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स को स्टोर करता है, ये फिर अपना है इसका। फ्लोट जो है, फ्लोट डेटा टाइप की अपनी कैपेसिटी है, डबल की अपनी है, ठीक है। हाँ, फ्लोट और डबल में क्या फ़र्क है, कि फ्लोट जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ तक प्रिसीजन वैल्यू देते हैं ना, तो डबल इससे ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग भी होते हैं बाहर, वो थोड़ा सा फिर अपग्रेडेड एडवांस में चल जाता है। जो कि मैं अगर आपको सिंपल रखना चाहूँ, तो सिंपल में यही होगा कि, अच्छा इस तरह है, बहन ये बात सच में ठीक है, अब माइंड तो नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह है, कोई मसला नहीं, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये जो भाई ने मैसेज किया है कि मतलब वो भी है ना, तो ठीक है। मैं अभी ये सारे प्रॉब्लम करा दी, तो आप लोगों से एक लफ्ज भी नहीं पूछता, हाँ समझ ना आए तब आप बताएं, मैं आप लोगों से वो एज अ टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक प्रोग्राम होगा, ये आप अपने लिए नोट कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है ना, और सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। ये सी आउट प्रिंट के लिए ये स्टेटमेंट होता है, सी आउट और लेस देन लेस और डबल कोट के दरमियान आप जो चीज देना चाहते हैं, एंटर यूर नेम या सिर्फ नेम ले दें, कुछ भी, वो वैसा के वैसा प्रिंट होगा। और सी एन से उसके लिए वैल्यू, यूजर इंटरप्शन के लिए वो स्टे करते हैं कि यूजर वैल्यू देगा तभी रन होगी, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अब ये कौन से का था, ये सिर्फ सिंपल आउटपुट और इनपुट का, ठीक है। मतलब सिर्फ इनपुट और आउटपुट इसमें है। अब मैं दे देता हूँ ना, कि टाइप कास्टिंग का, ठीक है। इसके नीचे खैर, इसको, ये अगर कर लिया हो तो फिर मैं इसको खैर मिटा दूंगा, अगर ना भी हो तो खैर दूसरा प्रोग्राम बना लूंगा, कंट्रोल प्लस एन।
ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रोग्राम क्या है ना, ये मैं खैर यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 2, ये नोट कर दे, देखिए इसकी रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, देखिए सीखेंगे आप तभी जब आप लोग खुद उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। और जो जहाँ पे भी मसला हो तो फिर वहां पे पूछ सकते हो। अभी के लिए फिलहाल देख लो, पिछले प्रोग्राम की तो समझ आ गई, अब दूसरा प्रोग्राम जो है वो टाइप कास्टिंग के रिलेटेड है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है ना कि मतलब आप इंटर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो होते हैं जिसमें वो पॉइंट इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल 3 जो है, 3 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 7 इंटीजर है, लेकिन अगर इसमें आ गया 3.3, 3.2, 3.1, ये फिर फ्लोट में हो जाएगा। सही है, मतलब बस पॉइंट आ जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड डिस्प्ले इट्स इंटीजर इंटीजर वैल्यू करेक्टर इक्विवेलेंट वैल्यू। इक्विवेलेंट मतलब कि देखें, इक्विवेलेंट इसको कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल आपकी एफईसी है, तो एफईसी का इक्विवेलेंट ये डिप्लोमा वगैरह ये चीज़ होते हैं, सेम उसी चीज़ लेकिन दूसरी उसका टाइप नेचर कोई दूसरा हो, ठीक है। इक्विवेलेंट, सही है। मतलब कि प्रोग्राम में ये होगा कि एक नंबर एंटर किया जाएगा, कौन सा, फ्लोट वाला, और उसे फिर कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ की मदद से, टाइप कास्टिंग की मदद से। टाइप कास्टिंग से एक वैल्यू, एक टाइप की वैल्यू दूसरी टाइप के लिए कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये मैं दोबारा दोबारा रिपीट भी करवाता हूँ साथ साथ, अगर किसी की अगर समझ ना हो तो उसको समझ आएगी, और बाकी की रिवीजन। ठीक है। हम्म, अच्छा, मैं देता हूँ सॉरी, फ्लोट टाइप है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने फ्लोट दिया है तो वह फ्लोट होगा, फ्लोट नंबर, ठीक है। सी आउट एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या फ्लोटिंग नंबर, या बस सिर्फ फ्लोट नंबर भी नहीं, जिस तरह आपके लिए आसान हो, ठीक है। नंबर एंड एल, सही है, एंड लाइन। अब यहाँ पे ये सिर्फ शो हो जाएगा, यहाँ पे यूजर वैल्यू एंटर करेगा क्या, वही जो नंबर ऊपर डिक्लेयर किया है, सही है। अब टाइप कास्टिंग दो किस्म की होती है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। ज्यादातर फेवर किसको दी जाती है, वो है एक्सप्लिसिट, ठीक है। उसमें पता चल जाता है कब प्रोग्रामर को भी हर चीज को, कि जो वैल्यू है वो वो होगी, यहाँ पे कन्वर्ट हुई है। टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इक्विवेलेंट नंबर होना चाहिए किस चीज़ की, या तो स्ट्रिंग का, सॉरी फ्लोट का, और या उसके करेक्टर का, ठीक है। मैं इंट, मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इंट में, ठीक है, इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वही सेम डेटा टाइप नहीं लिखोगे, यहाँ पे कुछ और लिखोगे, या अपडेटेड नंबर या कुछ भी। मैं दे देता हूँ कि इंट इक्विवेलेंट, इंट नंबर इक्विवेलेंट के मतलब नंबर वाली जो है वही शो हो। मतलब ये फ्लोट नंबर जो है इसको कन्वर्ट करें इंट में, तो इंट में जो इसकी वैल्यू होगी उसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। मैंने बस अपने अल्फाज में इस तरह लिखे, आप अपने जिस तरह आप लोग के लिए आसान लगे, ठीक है। इज इक्वल टू, फिर आसान है, इंट दबा देंगे क्योंकि मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इंट लिखा। किसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसको, ये नंबर ये किस में है, ये फ्लोट डेटा टाइप में है, तो इसको मैं
इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ नंबर। ठीक है। अब देखें, और दूसरा भी एक लिख लें कि करेक्टर, कि जो फ्लोटिंग नंबर होगा उसकी करेक्टर कौन सी बनेगी। अगर बनती है तो बनेगी, अगर होगी तो वो जरूर बनेगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी। करेक्टर नंबर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, करेक्टर। करेक्टर के लिए जो है ना, जिस तरह हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं उस तरह करेक्टर भी होता है, जिस तरह ये करेक्टर सही है, लेकिन फर्क ये होता है कि इसको सिंपल एक ही कॉलन में होगा, डबल कोट्स में नहीं होता। किसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यही। अ, अच्छा, मैं किसको कन्वर्ट करना चाहूँ अब, इंटीजर को। सही है, फ्लोट की जो है वो आस्की करेक्टर ये चीज़ें नहीं होती। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ए से लेकर जेड तक जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कंप्यूटर उसको, आप देखें जो भी ऐसे लिखोगे एप्लीकेशन जो भी, वो इंग्लिश लेटर्स ही होते हैं सही है, कैपिटल स्मॉल। तो कंप्यूटर जो है वो ए को नहीं जानता, बी को भी नहीं जानता, सी को भी नहीं जानता, किसी चीज को भी वो नहीं जानता, वो ना आपके नाम को पढ़ सकता है। वो बाइनरी को जानता है, बाइनरी नंबर्स। वो कौन से फॉर्म में होते हैं, जीरो और वन। जीरो और फॉर्म, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, और वो मशीन कोड है जो जीरो और वन है। तो ये अब जो हम लिख रहे हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। तो जब, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ किस में, इन इस सही है। तो इंट नंबर इक्विवेलेंट, तो हर एक की अपनी वैल्यू है सही है। मैंने लास्ट टाइम करवाई भी थी, अगर नहीं है तो मैं खैर प्रोग्राम शेयर करवा दूंगा सही है, शेयर कर लूंगा उसमें, ग्रुप में एक पीडीएफ बना लूंगा, फिर आप अपने एंड पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। मैं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ई लिखा मैंने, स्मॉल लिखा है ई, तो यहाँ पे ई स्मॉल होना चाहिए, बस जिस तरह सेम उसी के मुताबिक। ठीक है। अब आपने इसको सी आउट करना है ताकि आपको पता भी चले कि कहाँ है। मैं लिख लेता हूँ कि इंटीजर नंबर इक्विवेलेंट, कि मतलब, हम्म, अगर कोई ये फ्लोट वैल्यू जब इंटीजर में कन्वर्ट होगी तो किस तरह उसकी वैल्यू क्या होगी। सही है। ये इसी को मैं खैर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और अच्छा, अब इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है। इसको क्या कहता हूँ, टाइप कास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं 3.3 या 59.6 दे देता हूँ। ठीक है। इंटीजर नंबर, ये फ्लोट जो है, फ्लोट में कन्वर्ट हो गई सही है, फ्लोट। अब फ्लोट में जब कन्वर्ट हो गई ना, तो फ्लोट में, फ्लोट की क्या प्रॉपर्टी है कि फ्लोट में पॉइंट जो है वो इग्नोर हो जाता है, और करेक्टर में अभी इसलिए नहीं हुआ कि करेक्टर में देखें, करेक्टर में 59 की क्या है, वो इस तरह ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला, ये इसने कन्वर्ट कर दी है कि 59 की है ये। ठीक है। मैं खैर कोई और दे देता हूँ नंबर, मैं 70 इस तरह कुछ, 70 से बात ताकि आपको नंबर नजर आ जाए, 70.4। हाँ अब सही है, आपको समझ आ जाएगी। देखिए
ये मैंने फ्लोटिंग नंबर मुझसे पूछा है, मैंने फ्लोटिंग 78.4 दिए। इंटीजर वैल्यू इसकी क्या बनेगी? 78। फ्लोटिंग पॉइंट को कंसिडर नहीं करता, मैं आपको फिर से बता दूं, और इसमें राउंड ऑफ नहीं होता। अच्छा, वही के वही नंबर होगा। अगर 79.9 है तो 80 नहीं होगा राउंड ऑफ में, बस 79, 79 ही प्रिंट हो जाएगा। करेक्टर वैल्यू की क्या है इसकी? 78। एन जो है ना, एन, एन की वैल्यू है कंप्यूटराइज नंबर वैल्यू, वो 78 है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई है? अगर यहाँ तक किसी का मसला, ये दो प्रोग्राम है, तकरीबन 10 प्रोग्राम तो कर लें तो अच्छा है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ये पेपर की प्रिपरेशन के लिए मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए। सही है। इसके बाद फिर कल नेक्स्ट है, इस ये एक टाइप की रिवीजन भी हो जाएगी, प्लस आपको पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। अच्छा, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर की। कौन सा एन? मुझे समझ नहीं आई। वो ये नंबर पॉइंट आउट करेगा, कौन सा नंबर लाइन? हाँ हाँ, अच्छा देखें, वो एन नहीं, वो जरूरी तो नहीं कि एक बार एन आ गया। देखें, मैंने आज की करेक्टर टेबल बताया। अब मैं इसको ए दूंगा तो वो 67 देगा, मुझे आज की करेक्टर याद है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 67.3। अच्छा, 67 नहीं, 65 की जो है वो ए है, 65 की ए है, 66 की सी है, 66 की बी है, 67 की सी है। तो ये चेंज होते रहते हैं। ये देखें, प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप कोई फ्लोटिंग नंबर दे दो उसको, वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया 67। अब 67 के मुताबिक अगर कोई आस्की की करेक्टर है तो उसको भी प्रिंट कर दे। 67 को अगर आस्की की कोड में कन्वर्ट करोगे ना, सॉरी, आस्की को 67 को नहीं, सी को करोगे। अगर सी को कन्वर्ट करते हो ना, तो फिर क्या आएगा? 67 भी। लास्ट मेरे साथ प्रोग्राम पड़ा हुआ है, अगर वो कोई इशू हो तो फिर मैं फिर से आप लोग के लिए रिपीट करवा देता हूँ। वो सिंपल, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, सही है। यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे बस उसके मुताबिक जो भी वैल्यू अल्फ़ाबेट आएगा तो वो देंगे, या सी या में। ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, मैं इस तरह कर देता हूँ, विद इन 1 मिनट दूसरी मीटिंग लाइव कर देता हूँ, उसी की भी रिकॉर्डिंग होगी। फिर आप लोग इस तरह करें कि कम से कम 2 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन करें, ताकि आपसे टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, नहीं नहीं, स्टार्टेड 65 से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ, मैं मीटिंग दूसरी ज्वाइन, लेक्चर सॉरी, जो रिकॉर्डिंग है ना ये मीटिंग, दोबारा से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, लिंक मैं भेज देता हूँ। ठीक है, आप लोग ने जाना है।